आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के नेताओं की भाषा अक्सर उनके शीर्ष नेतृत्व की शैली को दर्शाती है। राजभर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उसी का असर पार्टी के अन्य नेताओं पर भी दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक राजनीति में असहमति और आलोचना का अधिकार सभी को है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। मंत्री ने राजनीतिक संवाद में संयम बरतने की सलाह दी। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र और उनके परिवार परीक्षा की तैयारी में वर्षों की मेहनत और संसाधन लगाते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके भविष्य पर गंभीर असर डालती हैं। अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में लगातार खामियां सामने आ रही हैं और छात्रों का भरोसा कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि छात्रों के हितों की रक्षा हो सके। भाजपा नेता और अधिवक्ता नीरज रावत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग अनुचित है। नीरज रावत ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है और इसे गंभीर विषय माना है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आलोचना और राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन सार्वजनिक पदों पर बैठे नेताओं के प्रति सम्मानजनक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि राजनीतिक बहस गरिमापूर्ण होनी चाहिए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने पश्चिम बंगाल की राजनीति और घुसपैठ के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी बड़े दावे से पहले ठोस आंकड़े और तथ्य सामने आने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी राजनीति में वास्तविक मुद्दों जैसे रोजगार, महंगाई, मध्यम वर्ग की समस्याएं और महिलाओं के कल्याण से ध्यान हटाया जा रहा है। मनोज झा ने कहा कि जनता की प्राथमिकताओं में आर्थिक अवसर और सामाजिक सुरक्षा प्रमुख हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे विभाजनकारी बहसों के बजाय जनहित से जुड़े मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्यों के वित्तीय अधिकारों और संसाधनों के बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है और राज्यों को उनके हिस्से का वित्तीय संसाधन समय पर मिलना चाहिए। चीमा ने कहा कि राज्यों को विकास कार्यों और जन कल्याण योजनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक सहयोग मिलना आवश्यक है। उन्होंने दावा किया कि देश की आर्थिक स्थिति कई चुनौतियों का सामना कर रही है और ऐसे समय में राज्यों की वित्तीय क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। मंत्री ने केंद्र से बकाया राशि जारी करने की मांग दोहराई। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने गोतस्करी और गोहत्या के मुद्दे पर सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि भाजपा और एनडीए शासित राज्यों में ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून के माध्यम से दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। मनोज तिवारी ने कहा कि गो संरक्षण भारतीय समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक भावनाओं से जुड़ा विषय है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारें अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई कर रही हैं, ताकि कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने कांग्रेस नेता अजय राय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शिष्टाचार बनाए रखना आवश्यक है। केसवन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व के तहत पार्टी की राजनीतिक भाषा लगातार अधिक आक्रामक और विवादास्पद होती जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर करती हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राजनीतिक बहस मुद्दों और नीतियों पर होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत हमलों और अपमानजनक शब्दों पर आधारित। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार लगातार भविष्य के बड़े बड़े वादे कर रही है, जबकि वर्तमान चुनौतियों का समाधान नहीं कर पा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले 60 दिन
फिर 60 महीने और उसके बाद 2022 तक आवास किसानों की आय दोगुनी करने तथा रोजगार बढ़ाने जैसे कई वादे किए गए, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। पवन खेड़ा ने कहा कि अब सरकार विकसित भारत 2047 की बात कर रही है। उन्होंने ईंधन संकट, परीक्षा व्यवस्था और विदेश नीति को लेकर भी सवाल उठाए तथा सरकार से वर्तमान समस्याओं पर ध्यान देने की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक देश के कई राज्यों तक फैला हुआ था और इससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पहले एनटीए ने पेपर लीक की बात स्वीकार की थी, लेकिन अब संसदीय समिति के सामने अलग रुख अपनाया जा रहा है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जवाबदेही तय करने की मांग की। कांग्रेस नेता ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।